जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संजीव राणा आप सभी का अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक होने वाला है वो है मैथ का चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में से कहेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम अपने चैप्टर 1 में हमने प्रीवियस वीडियो में अपने चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था, जिसकी हमारी 4 to 5 वीडियोस बनी थी, जिसमें हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पूरा जो हमने 4 पार्ट में कवर करा था उसको हमने बहुत अच्छी तरह से अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए क्लियर करा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जो हम सब टॉपिक अपना सबसे पहला लेकर आ रहे हैं वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफीय निरूपण। वो किसका करेंगे हम? देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किसका करते हैं? लाइंस का ही करेंगे। देखो, ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? लाइंस को करेंगे। तो इसके अंदर हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, वो करेंगे लाइंस का। इस चैप्टर में हम इक्वेशंस ही बेटा लाइंस के ही पढ़ेंगे। ठीक है, बिना देरी करते अब अपना जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको पहले क्लियर करते हैं। देखो, टॉपिक तो हमारा ये है, उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा चैप्टर में हम चीजें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो बेटे, टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, देखो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स यानी वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स वो वैल्यू है जो क्या होगी, टाइम के साथ साथ क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी? टाइम के साथ साथ चेंज होगी। जब भी हम इसे हिंदी में कहते हैं चर पद, और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है बेटा? अचर पद, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, यानी जो फिक्स टर्म है, जो फिक्स वैल्यू है वो तो हमारी क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसमें वेरिएबल्स क्या होगा? जो हर बार कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसमें हम इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसमें हम दो वेरिएबल्स को यूज करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ, दूसरा वाई मान लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, ए और बी ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, एस टी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें जो वेरिएबल्स लेना चाहूंगा वो मैं लेता हूँ एक्स और वाई। ठीक है, इन दो वेरिएबल्स को मैं लेकर इक्वेशंस बनाऊंगा। कितनी? दो। क्या कह रहा है? देखो, पेयर कह रहा ना, पेयर, पेयर यानी जोड़ा। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशंस बनाएंगे इसमें दो। एक एक इक्वेशन होगी, एक दूसरी इक्वेशन होगी। उन दोनों को सॉल्व करके हम जो हमारी वेरिएबल्स है ना उनकी वैल्यूज भी निकालेंगे, और उन वेरिएबल उन इक्वेशंस के जरिए हम क्या करेंगे? एक लाइन भी बनाएंगे जिसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो देखो, अब बेटा इक्वेशन, एक मेन बात जो है वो इक्वेशन हमारी होगी कैसी? लीनियर। देखो, इससे हमने जो हमारा पिछला वाला टॉपिक था वो क्या था? हमारा पॉलिनोमियल्स। उसमें हमने डिस्कस करा था लीनियर वर्ड, हमने देखो वहां भी पढ़ा था। लीनियर क्या? जिसकी डिग्री 1 हो। यानी हम इन वेरिएबल्स का यूज करके ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिनकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। एग्जाम्पल से देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये पूरा है क्या। देखो, मैं एक इक्वेशन मैंने देखो एक इक्वेशन लिखी, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। देखो, एक इक्वेशन मैंने ये लिखी, एक इक्वेशन में ये लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने यहाँ दो इक्वेशन लिखी हैं। देखो, इसमें दोनों में ही हमारे क्या आ रहे हैं? दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, x और y। समझे? अब देखो, एक तो मेरी ये हो गई, एक मेरी ये हो गई। इक्वेशंस आ गए दोनों। अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन दिख रही है बेटा? देखो, लाइन की भी एक इक्वेशन होती है जो हम देखते हैं ना। देखो, जैसे ये हमारी, जैसे मैंने एक लाइन बना दी। देखो, जैसे मैंने क्या करी, एक लाइन बना दी यहाँ पर ऐसे। ठीक, तो जब मैं इस लाइन को रिप्रेजेंट करूंगा ना ग्राफ पर, तो बेटा इसकी भी एक इक्वेशन बनेगी। तो वो जो इक्वेशन बनेगी ना, वो इक्वेशन यही इक्वेशन है। समझे बात को? लाइन की भी क्या होती है? इक्वेशंस होते हैं। चलिए, अब डिस्कस करेंगे कि इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सॉल्व का तो देखो बहुत आगे हम डिस्कस करेंगे, इन दोनों का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो ये हमारी इक्वेशंस ऑफ लाइन है, ये हम
कितने तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी जो हमारी इक्वेशंस बनेंगे ना पेयर ऑफ लाइन की, इसको हम कितनी तरह से डिस्कस करेंगे। देखो हमने क्या डिस्कस करा अभी सर, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, बट एक कांस्टेंट टर्म भी होता है जिसके साथ ना तो एक्स आता है और ना ही वाई आता है, जो आपको दोनों इक्वेशंस में दिख रहा होगा। अब देखो जो ये वाली वैल्यू होती है ना, ये जो एक्स के साथ वाली है, एक्स के साथ वाली जैसे 3, ये होता है बेटा एक्स का कॉफिशिएंट, और जो ये वाली वैल्यू होती है बेटा ये होता है वाई का कॉफिशिएंट। क्या, जो एक्स के साथ आएगी उसे हम कहेंगे एक्स का कॉफिशिएंट, और जो वाई के साथ आएगी उसे कहेंगे हम वाई का कॉफिशिएंट, यानी एक्स एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक। बट कंडीशन क्या होती है कि जरूर देखो, जो एक्स के साथ आएगा उसे हम लिखेंगे ए, और जो वाई के साथ आएगा उसे लिखेंगे हम बी, और जो कांस्टेंट टर्म यानी जो अचर पद है उसको बेटा हम सी से डिनोट करते हैं। ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने की जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें क्या होगा, जो आपका ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0, जो ए और बी की जो वैल्यू होगी ना बेटा आपकी, वो इक्वल 0 के इक्वल नहीं होगी। सर ऐसा क्यों, देखो जैसे मैं एक इक्वेशन बनाऊं, देखो जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान देना, 0x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो 0x का मतलब क्या, 0 मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, 0y का मतलब ये भी 0, ये कितना आ गया 5 बराबर 0। तो देखो इधर तो बचा 5, इधर बचा 0। देखो बेटा x की टर्म भी देखो इसके साथ 0 हो गई और y की टर्म भी 0 हो गई, तो आप वैल्यू किसकी निकालोगे, इसलिए a और b जो होते हैं ना वो 0 के इक्वल हम कभी भी नहीं रखेंगे। समझे, हुई बात क्लियर। ठीक, अब देखो अब हम नेक्स्ट करते हैं, सर जो आपने इक्वेशंस बताई है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कितने तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं लेता हूँ, देखो सबसे पहला मैं क्या करूँगा, एक मैंने लाइन ये बना दी, ठीक। अब देखो दूसरी लाइन मैंने क्या करी, ये बना दी, ठीक। और लेते हैं चलो, अब लेते हैं, एक लाइन मेरे पास ये है, एक लाइन मेरे पास ये है, एक और बनाते हैं। एक ही लाइन है मेरे पास ये, देखो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने तीन तरह की आपको लाइन डिफाइन करी है। सबसे पहली लाइन क्या करी है मैंने डिफाइन, देखो एक इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन ये जा रही है, इसकी एक अलग इक्वेशन होगी, एक लाइन ये जा रही है, इसकी एक अलग इक्वेशन होगी। बेटा आपको दिख रहा होगा ये जो दोनों लाइन है ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी लाइंस, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने बताई थी दो तरह के, दो पेयर बनाएंगे, तो देखो एक लाइन तो हमारी ऊपर वाली होगी, एक लाइन हमारी नीचे वाली होगी। तो क्या होगा, ये दोनों लाइन एक एक दूसरे को क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट करेगी। एक तो आपका टाइप ये हो गया कि दो लाइन इंटरसेक्ट भी कर सकती है। दूसरा टाइप क्या होगा बेटा, अब हम मैं इंटरसेक्ट नहीं कराना चाह रहा, अब मैं क्या कराऊंगा, दोनों लाइन को मैं क्या कर दूंगा, एक दूसरे के पैरेलल कर दूंगा। देखो इंटरसेक्ट में तो क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, बट पैरेलल में क्या होगा, ये लाइन एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, ये क्या करेंगी, एक ऊपर सीधी निकल जाएगी, एक नीचे से बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। क्या कहा मैंने, एक लाइन क्या करेगी, ऊपर से सीधी निकल जाएगी, एक लाइन क्या करेगी, नीचे से बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। पहली वाली में इंटरसेक्ट कर रही थी, दूसरी वाली में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये हो गया आपका सेकंड टाइप। तीसरा क्या होगा, देखो लाइन एक ही है, एक ही लाइन है यहाँ पर सिंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कुछ वैल्यूज, कुछ जो पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई के, देखो एक्स के जो पॉइंट्स, कुछ पॉइंट होंगे क्या होंगे, ऐसे जाएंगे, कुछ पॉइंट्स इधर भी जाएंगे। क्या होगा, कुछ पॉइंट्स इधर भी जाएंगे, कुछ पॉइंट्स इसी लाइन पे इधर भी जाएंगे, नहीं राइट साइड भी जाएंगे, लेफ्ट साइड भी जाएंगे। तो जो सारे पॉइंट्स है ना बेटा, वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब देखो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, सर इसे कहते क्या क्या है, देखो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन्हें कहते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग
लाइंस, ठीक है, यानी प्रतिछेद प्रतिच्छेद रेखाएं। ये देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो बेटा इन्हें मैं डिफाइन करूंगा पैरेलल लाइंस। ये क्या होगी, पैरेलल, पैरेलल लाइंस, क्या होगा, पैरेलल लाइंस। सर ये बताइए, अगर ये किसका एग्जांपल होगा, अगर मैं दो लाइन बनाऊं, देखो अगर मैं ये दो लाइन डिफाइन करूं, एक जा रही है मेरे पास ऐसे, देखो एक लाइन जा रही है मेरे पास ऐसे, और एक लाइन जा रही है ऐसे, इस तरह से। तो देखो अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, ये दोनों लाइन जो है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। देखो ये दोनों लाइन जो अभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट आगे जाके आप देखेंगे, देखो आगे जाके आप क्या देखेंगे, ये लाइन यहाँ से कैसे जाएगी, पीछे को जाएगी इस तरह से कुछ, तो कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी, और ये वाली लाइन जो है ये कुछ इस तरह से जाएगी, ये कभी ना कभी जाकर तो पीछे मिलेंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल है। कौन सी लाइंस का एग्जांपल है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल। पैरेलल में क्या होगा, जो आपकी लाइंस होंगी ना वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, कैसे जाएंगी, बिल्कुल ही स्ट्रेट जाएंगी, ठीक। तीसरा मैंने क्या डिफाइन करा था, जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर लाई करेंगे, और इसको हम डिफाइन करेंगे, ये होगा हमारा को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइंस। ये क्या है, पैरेलल लाइंस, हिंदी में इसे कहेंगे हम समांतर रेखाएं। देखो थर्ड वाली जो कंडीशन है वो हमारी किसकी बनी, ये हमारी बनी कोइंसिडेंट लाइंस की। हिंदी वालों के लिए ये होगा, इसे हम कहते हैं संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समझ में आया। देखो अब हमने लाइंस के जो है ना, पेयर ऑफ लाइंस के टाइप्स भी पढ़ लिए, कौन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है हमारी, और कौन सी होती है, पैरेलल्स होती है, और तीसरी हमने पढ़ी थी कोइंसिडेंट्स होती है। सर अब इसको हम सॉल्यूशन जो करेंगे वो कैसे कैसे करेंगे, यानी इक्वेशंस ऑफ लाइन हमें दी हुई है, अब हम लाइन उससे बनाएंगे कैसे। तो चलो क्वेश्चन से सीखते हैं कि इस लाइन को हम कैसे बनाएंगे। देखो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. But देखो इसमें क्या कर, आफ्ताब, आफ्ताब अपनी लड़की से कह रहा है कि 7 साल पहले, आफ्ताब क्या कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी जो एज है उसके 7 गुना था, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, यानी अब जो उनकी प्रेजेंट एज होगी ना उससे 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इस जो ये हमारी इक्वेशंस बनेंगी ना, इसको रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली। तो देखो पहले इक्वेशंस बनाते हैं, फिर इसको मैं आपको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि जो हमने अभी पहले जो अभी 3 कंडीशन पढ़ी है ना लाइंस की, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल्स और कोइंसिडेंट, कौन सी कंडीशन इस वाली जो हमारे जो क्वेश्चन है ना इसमें बनेंगे, ठीक। तो देखो इक्वेशंस बनाते हैं, देखो देखो आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वाज, तो मैंने माना, क्या माना, प्रेजेंट एज मानते हैं सबसे पहले, प्रेजेंट एज दोनों की, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। देखो आफ्ताब की एज क्या मानते हैं, प्रेजेंट एज एक्स, आफ्ताब की हमने एज मानी एक्स, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है बेटा वो है एक्स, और मैंने क्या माना, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, तो उसकी डॉटर है, उसकी प्रेजेंट एज में क्या मान लेता हूँ बेटा, वाई, इसकी मैं क्या मानूंगा, वाई। एक्स और वाई में हम इसलिए मानेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो हमें दो वेरिएबल्स का लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखो हमने क्या माना, आफ्ताब की एज मान ली एक्स, और जो उसकी डॉटर है उसकी एज मान ली वाई। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, अब करेंगे 7 साल पहले के लिए कह रहा है ना, तो लिखेंगे एजिस बिफोर 7 years, एजिस बिफोर 7 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 7 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, देखो अब से 7 साल पहले, अब क्या क्या है दोनों की, एक की एक्स है एक की वाई है, तो 7 साल पहले क्या होगा, जो आफ्ताब की एज है, देखो आफ्ताब की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, आफ्ताब
आफ्ताब एज, अगर प्रेजेंट में x है तो बेटा 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। क्लियर हुआ? जो 7 साल पहले की जो आफ्ताब की एज है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। जब हम आफ्ताब की एज में, आफ्ताब की एज को 7 साल पहले ले जा रहे हैं तो उसकी बेटी की जो एज है उसको भी 7 साल पहले लिखेंगे। तो 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे, डॉटर एज, डॉटर्स डॉटर्स एज। देखो उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर की एज कितनी थी बेटा, वाई। तो 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, वाई माइनस 7। तो देखो यहाँ पर डॉटर की एज भी आ गई, कितनी आ गई, वाई माइनस 7। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखो, अब कंडीशन क्या कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का कितना हो जाऊंगा, 7 गुना। वो 7 साल पहले जो मेरी एज थी ना, वो तुम्हारी एज से कितना गुना थी बेटा, 7 गुना थी। तो 7 गुना जो है ना वो आफ्ताब की एज है, 7 गुना जो है वो आफ्ताब की एज है। तो ये बताओ मुझे, मैं 7 की मल्टीप्लाई किसकी साइड करूं कि मुझे मेरी जो कंडीशन है वो इक्वल हो जाए। तो देखो आफ्ताब, देखो उसका फादर है, तो फादर की एज कितनी हो रही थी, ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, जो फादर है उसकी एज ज्यादा होगी। तो फादर की एज कितने टाइम्स थी बेटा, 7 टाइम्स, 7 गुना थी, यानी 7 टाइम्स थी। तो मैं क्या काम करूंगा, उस 7 की मल्टीप्लाई उसकी जो डॉटर है उसकी एज में करके क्या कर दूंगा, दोनों की एज को इक्वल कर दूंगा। यहां से बनेगी हमारी पहली इक्वेशन। चलो देखते हैं आगे इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिख दूंगा x माइनस 7। देखो x माइनस 7, पहले दोनों की एज को इक्वल दिखा दूंगा ना, x माइनस 7 इक्वल हो जाएगा y माइनस 7 के। कैसे, देखो अभी जो ये आफ्ताब की एज है ना, ये 7 गुना है किसकी एज के, उसकी डॉटर की एज के। तो मैं क्या काम करूंगा कि 7 की मल्टीप्लाई में किसमें कर दूंगा, उसकी डॉटर की एज में। जब ये दोनों कंडीशन कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा, इन कंडीशन को इक्वल बनाना है। तो देखो अब मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 की, किसकी एज में, उसकी डॉटर की एज में। तो इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो यहाँ से, यहाँ तो बेटा x माइनस 7 ही बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 7 की मल्टीप्लाई में इस पूरे ब्रैकेट में करूंगा तो 7y हो जाएगा। और 7 की मल्टीप्लाई में देखो अंदर 7 में करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 49। क्या हो जाएगा, माइनस का 49। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमारी वैल्यूज है ना इसको उठाकर इधर ही ले आते हैं। तो जब मैं इस पूरी वैल्यू को इधर उठा के लाऊंगा तो बेटा इनके हो जाएंगे साइन चेंज। तो इसको देखो और कैसे लिखेंगे, और मैं देखो यहाँ आपको लिखकर दिखाता हूँ। एक्स माइनस 7, देखो एक्स माइनस 7 माइनस का 7y और माइनस का 49 इक्वल्स टू 0। समझे बात को? ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। x माइनस 7y, देखो माइनस का 7 और माइनस का 49 कितना हो जाएगा, माइनस का 55 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 55 इक्वल्स टू 0। अब और क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो x माइनस 7y इक्वल्स टू 55। मैं क्या काम करूंगा, जो माइनस का 55 था ना उसको मैं उधर ले गया तो वो हो गया प्लस का 55। देखो एक इक्वेशन तो हमारी क्या बनी, x माइनस 7y इक्वल्स टू 55। तो एक इक्वेशन तो मेरी बन गई, x माइनस 7y इक्वल्स टू 55। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बेटा एक और इक्वेशन चाहिए हमें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो एक इक्वेशन तो हमने बना लिया, अब हमें चाहिए एक और इक्वेशन। तो देखो उसके लिए मुझे सेकंड कंडीशन जो है वो गिवन है, क्या है अब पढ़ते हैं। उसके बाद वो कह रहा था, आफ्ताब क्या कह रहा था कि अभी तक उसने कहा था कि अब से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, बट अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना ही रह जाऊंगा, ऐसा कहना चाह रहा है वो। तो देखो अब क्या करेंगे इसमें, तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बेटा एजिस आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 साल बाद बेटा दोनों की एज कितनी हो जाएगी, एजिस आफ्टर 3 ईयर्स। देखो अब 3 साल बाद दोनों की एजेस क्या रह जाएगी, देखो आफ्ताब की कितनी होगी, प्रेजेंट थी उसकी एक्स, 3 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 3।
डॉटर, देखो उसकी डॉटर जो थी, डॉटर्स की एज प्रेजेंट में कितनी थी, वाई, तो 3 साल बाद बेटा उसकी एज कितनी हो जाएगी, y+3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कंडीशन क्या कह रहा है हमसे, 3 साल बाद जो मेरी एज है ना वो तुम्हारी एज के कितनी गुना रह जाएगी, 3 गुना रह जाएगी। अब क्या करेंगे, देखो आफ्ताब की एज कितनी है 3 साल बाद, x+3, और बेटा उसकी डॉटर की एज कितनी है 3 साल बाद, y+3। तो इसकी जो एज है ना आफ्ताब की बेटा वो 3 गुना हो रही है किसकी एज के, उसकी डॉटर्स की एज के। तो मैं 3 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा कि मेरी दोनों कंडीशन इक्वल हो जाए। सर आप 3 की मल्टीप्लाई जो है ना वो उसकी डॉटर की एज के साइड कर दीजिए, तो क्या होगा, ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगे। तो देखो करते हैं, देखो 3 की मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूं पूरे में, तो अब मेरी ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, इक्वल्स हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से भी एक इक्वेशन बनाते हैं, x+3 इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा 3y, ठीक, और प्लस का 9। अब देखो सबको उठाकर इधर लिया हो तो x+3 माइनस का 3y और माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। तो x-3y प्लस का 3 माइनस का 9 कितना आ गया सॉल्व करके, -6 इक्वल्स टू 0। और फाइनली जो मेरी लास्ट इक्वेशन, अगर मैं इसको और फिल्टर करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x-3y, चलो x-3y, देखो जो -6 था ना उसको मैं क्या करूंगा उधर दूसरी साइड ले जाके कैसे कर दूंगा बेटा, +6। तो देखो मेरे पास दो इक्वेशन रेडी हो गई। एक इक्वेशन तो मेरी थी, एक इक्वेशन जो मेरी रेडी हुई थी वो हुई थी बेटा x-7y इक्वल्स टू 55, ठीक। एक इक्वेशन मेरी बनी है x-3y इक्वल्स टू 6। तो अब मुझे दो इक्वेशंस मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। ये मेरी इक्वेशन बनी बेटा लाइन की, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो लाइन के जो पॉइंट्स है ना, पहले एक लाइन के पॉइंट्स बनाऊंगा, फिर दूसरे लाइन के पॉइंट्स बनाऊंगा, और उन दोनों लाइन के पॉइंट्स को ग्राफ पर रखकर जब मैं उनसे निकलती हुई एक लाइन बनाऊंगा ना, और एक लाइन दूसरे पॉइंटों से निकलती हुई बनाऊंगा, तो आप देखना कि वो लाइन कैसे बनेंगी, इंटरसेक्शन करेंगी या फिर पैरेलल लाइन जाएंगी या फिर कैसे होंगी, कोइंसिडेंट होगी। तो इसको ही हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो देखो कौन कौन सी बनी, सबसे पहला मैं इसको ही ले लेता हूँ, x-3y इक्वल्स टू 6। देखो इक्वेशन बनी थी बेटा मेरी x-3y इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा कि या तो आप x की वैल्यू को अकेला रहने दीजिए और बाकी सबको एक साइड ले जाइए, या फिर y की वैल्यू को अकेला रहने दीजिए, बाकी सबको एक साइड ले जाइए। देखो यहाँ पर मेरे पास x सिंगल है तो मैं क्या काम करूंगा, x को अकेला ही रहने देता हूँ। तो पहले से ही सिंगल है तो मैं उसको अभी भी सिंगल ही रहने दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो -3y है मैं उसे दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा +3y। ठीक है, इक्वेशन क्या बनी अब हमारी, x इक्वल्स टू 6 + 3y। अब क्या करेंगे, देखो अब एक एक करके हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, y की जगह कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, x की वैल्यू कुछ आएगी, फिर मैं y की जगह दूसरी वैल्यू पुट करूंगा, वहां से मेरे पास x की वैल्यू कुछ आएगी। चेक करते हैं, देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पुट y इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y की जगह क्या पुट करता हूँ मैं, 0। जब मैं y की जगह 0 पुट करूंगा तो देखो मेरा x क्या आएगा, x इक्वल्स टू 6 + 3 मल्टीप्लाई 0, x इक्वल्स टू 6 + 0। तो बेटा मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई निकल कर, 6। x की वैल्यू कितनी आई, 6। तो मेरे पॉइंट्स क्या बनेंगे, देखो मेरे पॉइंट्स क्या बनेंगे, पॉइंट्स बेटा पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, एक्स और एक्स कॉमा वाई की फॉर्म, यानी एक्स की वैल्यू जो वो पहले आएगी ग्राफ पर, और जो वाई की वैल्यू है उसको हम बाद में लिखेंगे। जो कोऑर्डिनेट्स लिखने का जो मेथड होता है ना वो यही होता है कि एक्स की वैल्यू को पहले लिखेंगे, वाई की वैल्यू को बाद में लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो देखो मैं क्या कम करूँगा, एक्स की वैल्यू को, तो पॉइंट्स मेरे क्या बनेंगे, एक्स की वैल्यू आई 6, वाई की वैल्यू थी हमारी 0, तो पॉइंट्स बन गए मेरे 6,0, यानी कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो गए बेटा 6,0। अब दोबारा रखते हैं, चलो वाई की जगह और कुछ रखो। देखो अब मैं क्या काम करूंगा, पुट वाई इक्वल्स टू 1। देखो मैं क्या काम करता हूँ, वाई की जगह मैं क्या बेटा पुट करता हूँ, वाई की जगह मैं पुट करता हूँ 1। तो देखो एक्स की मेरी वैल्यू क्या आएगी,
6+3 × 1। ठीक, देखो x इक्वल्स टू 6+3 × 1 = 3, तो x की मेरी वैल्यू कितनी आ गई 9। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या बने 9, 1। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देख तो, चलो इतना ही रहने दें, कुछ ना कुछ तो लाइन बनेगी। चलो एक और कर लेते हैं, पुट एक्स वाई इक्वल्स टू -1। अब चलो y की जगह और कुछ पुट करते हैं, तो मैं बेटा करता हूँ पुट y की जगह -1। देखो मैं क्या काम करूँगा, अब रखूँगा मैं y इक्वल्स टू -1। जब मैं y की जगह -1 रखूँगा तो मेरी वैल्यूज क्या क्या आएंगी देखते हैं। चलो पुट y इक्वल्स टू -1, तो देखो जब मैं y की जगह -1 रखूँगा तो मेरा x इक्वल्स टू कितना आएगा 6 × 3 6+3 × ठीक, इसे सॉल्व करो। x इक्वल्स टू 6 तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 3। x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3। तो जो बेटा जो मेरे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे यानी जो मेरे x और y की वैल्यू बनेंगी वो क्या बनेंगी 3, -1। आगे हमारे 3 पॉइंट्स आगे देखो, 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं निकालूंगा जो मेरी दूसरी क्वेश्चन थी ना उससे मैं पॉइंट्स निकालूंगा, मेरे पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। पहले इक्वेशंस देख लेते हैं मेरी से पहले, उससे पहले x-7y = 55। देखो x-7y = 55, ये थी बेटा मेरी पहली वाली इक्वेशन। अब मैं इससे पॉइंट निकालूंगा, तो मैं यहाँ भी वही स्टेप करूंगा। एक काम करता हूँ, x को सिंगल रहने देता हूँ और बाकी सबको उधर ले जाता हूँ। 55 और माइनस का 7y। ठीक, अब देखते हैं, चलो यहाँ पर 9 और 7 देखो। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर करता हूँ पुट y इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 55 माइनस 7 × 1। x इक्वल्स टू 55 -7 कितना आ जाएगा बेटा 49, नहीं 48। x इक्वल्स टू ऐसी कुछ वैल्यू रखे जो कट सके। क्या कर सकता हूँ 55 y की जगह, और मैं क्या रखूँ जो हमें थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 7 चलो करते हैं, इसी से ही रहने देते हैं। x की जो मेरी वैल्यू आई वो आई 48। तो यहाँ से जो मेरे पॉइंट्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे बेटा 48, 1। चलो एक तो ये हो गया, और कर लेते हैं, जीरो से भी देख ही लेते हैं, जीरो से क्या होगा पुट y इक्वल्स टू 0। तो बेटा x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 55 -7। अरे ये माइनस वाला उधर जाएगा तो बेटा ये तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ तो हमने गड़बड़ी कर दी थोड़ी सी। तो क्या करेंगे, प्लस होगा बेटा प्लस, ये भी प्लस होगा, तो ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा हमारा 62। तो पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे 62, 1। ऐसे ही यहाँ करते हैं प्लस 7 × 0। तो x इक्वल्स टू 55 प्लस 0। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 55। x की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई 55। तो मेरे पॉइंट्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे 55, क्या बनेंगे मेरे पॉइंट्स 55, 0। चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं पुट y इक्वल्स टू माइनस का, पुट y इक्वल्स टू -1। तो चलो करते हैं, x इक्वल्स टू 55
प्लस 7 मल्टीप्लाई माइनस का 1। ठीक है, इसको आगे करते हैं। x इक्वल्स टू 55 माइनस 7, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 48। x की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई 48। तो मेरे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 48 कॉमा 48 कॉमा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने क्या करा, मैंने 3 पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक, तो इक्वेशन को जो बनाने के लिए ये क्या होते हैं, 3 पॉइंट ही काफ़ी होते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे क्या क्या निकले थे। 6 कॉमा ये, ठीक है। तो हमने क्या करा, पॉइंट्स निकालने मैंने आपको बता दिया। अब बेटा इसको क्या करते हैं, ग्राफ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ वाला चलो मैं यहाँ से आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। इक्वेशंस हमारी क्या क्या बनी थी, x माइनस 7y = 55। और बेटा मेरी जो एक इक्वेशन और मेरी इक्वेशंस जो बनी थी x माइनस 3y = 6। करते हैं चलो ग्राफ। ग्राफ इसमें नहीं है, टूल्स ही है, यही होगा। फंक्शन है, x माइनस कहाँ से आएगा? उस दिन वाला नहीं है ये जो हमने करा था। इसमें था उस दिन जो हमने करा था। मोर फंक्शंस, देखो ये आ गया हमारा ग्राफ खुलकर। अब देखो इसमें हम इक्वेशंस लिखते हैं, हमारी इक्वेशन से क्या क्या बनी थी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो था हमारा पहले वाला उसमें तो आएगा, नोट्स वाले उसमें। हाँ यहाँ से दिख जाएगी। हाँ, x माइनस 7y = 55। अब वापस, अच्छा x माइनस, तो यहाँ लिखते हैं y की फॉर्म में आ रही इक्वेशन, x पहले नहीं आएगा। चलो y की फॉर्म में लिख लेते हैं, पर यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो y की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम। और x माइनस, y की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा बेटा x माइनस 55 इक्वल्स टू y, और डिवाइड में क्या चला जाएगा बेटा, पूरा 7। ऐसे कर, चलो देखते हैं। y इक्वल्स टू x, x माइनस 55, यहाँ पर एंटर। x/7 माइनस 55/7 ऐसे है। x/7 माइनस, अच्छा माइनस 55/7 7। ठीक है, ये बनी थी हमारी, ये ग्रीन वाला। तो देखो बेटा ये जो मेरी इक्वेशन बनी है ना, देखो उसकी उस इक्वेशन से जो मेरी लाइन बनेगी वो बनेगी इस तरह से। लीनियर पर है ना, देखो लीनियर पर है, ये गलत हो गया यहाँ पर, इसको रिमूव करते हैं। जो हमारी लाइन बनी है ना वो गलत खुला होता, हम तो लीनियर कर रहे हैं। ये चलो, चलो चलो अब करते हैं बेटा, जो हमारी दूसरी क्वेश्चन बनी थी उसे देख लेते हैं, वो हमारी क्वेश्चन क्या थी उसको, और देखते हैं क्या बनी थी हमारी।
तो ये हो गई। और एक क्या थी हमारी सबसे पहली वाली जो थी, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या होगी बेटा, वाई की फॉर्म में एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल्स टू वाई, यानी एक्स अपॉन थ्री माइनस सिक्स अपॉन थ्री। चलो करते हैं। देखो ये क्या होगी मेरी यहाँ पर, एक्स अपॉन थ्री, एक्स अपॉन थ्री, ठीक है, क्या होगी बेटा एक्स अपॉन थ्री और माइनस का माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री। इसको और देख लेते हैं ये हमारी कैसे बनेगी। कहाँ जा रही है दोनों इक्वेशन, जो ऊपर वाली है वो ब्लैक कलर में होगी, ब्लैक वाली ये है नीचे वाली। हम्म, यानी ये जो ब्लू वाली है बेटा वो हमारी इक्वेशन ये थी, जो ब्लैक वाली वो थी हमारी ये। कैसे करें इस पर, जो इक्वेशंस बनाए हैं ना उनको ग्राफ पर शो करके दिखाना है। हाँ जो ऊपर है ब्लैक वाली हो गई, और जो सेकंड ब्लू वाली है वो ये वाली हो गई। तो यहाँ पर ये इतना ही दिखाएगा, ऐसे नहीं दिखाएगा कि पीछे भी जा रही है ये लाइन। देखो देखो देखो, हाँ यही तो चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं। और ना ये ऑटोमेटिक आ गई यहीं से। देखो ये आ गई। देखो ये जो हमारी इक्वेशन थी बेटा ये थी, देखो जो ब्लैक वाली आ रही है नीचे, यानी ये वाली, देखो ये वाली जो आ रही है, ये जो है बेटा ये वाली जो लाइन है ना ये वाली, ये हमारी ब्लैक वाली, ये जो है ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो हमारी ये वाली इक्वेशन। और देखो जो हमारी ब्लू वाली लाइन जा रही है बेटा ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी ये वाली y इक्वल्स टू एक्स अपॉन थ्री, एक्स अपॉन थ्री माइनस एक्स अपॉन थ्री। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा वीडियो में, देखो यहाँ का जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा छोटा सा है, तो इसको बड़ा हो जाएगा ये, और थोड़ा ये पूरा बड़ा हो जाएगा, ये पूरा बड़ा हो जाएगा, ये इतना ही आएगा। तो ये इतना ही आएगा, इसका फंक्शन ऐसा ही है। तो देखो ये आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन ये जा रही है और देखो एक लाइन ये जा रही है, तो ये दोनों लाइन बेटा क्या कर रही है, एक दूसरे को कैसे कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने क्या सीखा कि जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं उन दोनों से जो लाइन जा रही है, जो उन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैसे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमें पता चल गया कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन कैसे होती है। ठीक, इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। और जो अब हमारी कल की वीडियो आने वाली है वो होगी कि इसको, इन जो लाइंस है ना हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी लाइन पैरेलल है, देखकर ही कैसे बताएंगे डायरेक्ट कि कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी लाइन इंटरसेक्शन लाइन होगी और कौन सी पेयर ऑफ लाइन हमारी कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो इस वीडियो पर पहले आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, वो पहले जाकर पॉलिनोमियल वाली वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को आकर यहाँ पर देखें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।